अगर एक डायमंड पर कीचड़ लग जाए तो क्या उसकी वैल्यू कम हो जाती है? नहीं ना। तो फिर क्यों तुम लोगों की बातों और अपने बुरे टाइम की वजह से अपनी वर्थ गिरा देते हो? तुम्हारा टाइम बुरा हो सकता है, लेकिन तुम्हारी वैल्यू नहीं। लोग तुम्हें वैसा ही देखेंगे जैसे वो खुद है, पर तुम वही रहोगे जो तुम अंदर से हो। अपनी वैल्यू दूसरे के ओपिनियन से डिसाइड मत करो। यू आर स्टिल प्रेशियस, नो मैटर वेयर यू आर स्टक राइट नाउ। एक ऐसा ट्री है जो 5 साल तक जमीन के ऊपर दिखता ही नहीं। बैम्बू ट्री पहले 5 साल तक सिर्फ अपनी रूट्स स्ट्रॉन्ग करता है, फिर जब ग्रो करता है तो कुछ ही हफ्तों में 90 फीट तक पहुंच जाता है। हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। लाइफ में भी कभी कभी प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रही। रूट्स स्ट्रॉन्ग करो, हाइट खुद बढ़ जाएगी। कभी फूल का बगीचा ध्यान से देखा है? वहां हर फूल अलग होता है, कोई लाल, कोई पीला, कोई छोटा, कोई बड़ा। फिर भी बगीचा सुंदर इसलिए लगता है क्योंकि हर फूल अपनी जगह पर खिलता है, किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं करता। जिंदगी भी बिल्कुल फूल के बगीचे जैसी है। हर इंसान अलग है और हर किसी का वक्त अलग है खिलने का। इसलिए खुद को किसी से कंपेयर मत करो, बस अपनी जगह पर खिलना सीखो। छिछोरे मूवी में बहुत प्यारी लाइन थी कि तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। मैं इस लाइन से ऑनेस्टली बहुत ज्यादा रिलेट करता हूँ, क्योंकि तुम फेल हो सकते हो, लेकिन अगर तुम रोज मेहनत करते हो और रोज प्रैक्टिस करते हो, तुम बिल्कुल भी लूजर नहीं हो, क्योंकि तुमने कोशिश तो की। रिजल्ट आज या कल आ ही। तुम जब रात में हेडलाइट चालू करके गाड़ी चलाते हो तो तुम्हें बस आगे का थोड़ा बहुत ही रास्ता दिखता है, फिर भी तुम आराम से गाड़ी चलाते हुए अपने घर पहुंच जाते हो। हम लाइफ में परफेक्ट प्लान और एंड रिजल्ट के पीछे इतना पागल रहते हैं कि हम स्टार्ट ही नहीं करते। हम चाहते हैं कि पहले दिन ही सारी मंजिलें साफ दिख जाएं, पर जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। क्लैरिटी वेट करने से नहीं, शुरू करने से आती है। तुम बस अगला कदम उठाओ, उसके आगे का रास्ता हेडलाइट्स की तरह अपने आप खुलता ही जाएगा। क्योंकि जब मोबाइल फोन गिरता है और उसकी स्क्रीन क्रैक हो जाती है तो हम क्या करते हैं? फोन बदलने से पहले स्क्रीन बदलवाने की सोचते हैं, क्योंकि हमें पता होता है फोन बेकार नहीं हुआ है, बस उसका एक हिस्सा टूटा होता है। लेकिन हमारी जिंदगी में क्या होता है? अगर कोई हमसे कुछ बुरा बोल दे, अगर कोई हमारा दिल तोड़ दे, या कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हो पाए, तो हमारे मुंह से तुरंत निकलता है, अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। भाई जरा जाग, जो तेरे साथ हो रहा है वो दुनिया के हजारों लोगों के साथ पहले ही हो चुका है। इसलिए किस्मत को कोसने से बेहतर है किस्मत बदलने के लिए कुछ किया जाए। कभी स्टेशन पे रुकी हुई ट्रेन में बैठे हो? जब बगल वाली ट्रेन चलती है तो हमें लगता है हम पीछे जा रहे हैं, पर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि हम तो अपनी जगह सही सलामत है। जिंदगी में भी जब सब आगे निकलने लगे, ये मत समझो कि तुम पीछे रह गए हो। सबका प्लेटफॉर्म अलग है और सबकी टाइमिंग अलग है। तुम्हारी ट्रेन भी चलेगी, और जब चलेगी तो मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। बस अपनी टिकट संभाल के रखो, तुम्हारा वक्त अभी आना बाकी है। कभी ताले को ध्यान से देखा है? वो तब तक बंद रहता है जब तक सही चाबी नहीं मिलती। तुम जितना भी जोर लगा लो वो खुलेगा नहीं, और जैसे ही सही चाबी लगती है 1 सेकंड में खुल जाता है। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हर इंसान, हर मौका, हर जगह फोर्स से नहीं मिलती। कुछ चीजें सिर्फ सही समय और सही अप्रोच से खुलती हैं। हर चीज मेहनत से नहीं, समझ से भी मिलती है। जोर लगाना बंद करो, सही तरीका ढूंढो। दुनिया का 90% ड्रामा एक्चुअली तुम्हारे लिए होता ही नहीं। लोग तुम्हें जज करते हैं, तुम पर कमेंट करते हैं, डाउट करते हैं, पर असल में वो तुम पर नहीं, अपनी सोच, अपनी इनसिक्योरिटीज और अपनी रियलिटी को तुम पर थोपते हैं। सोसाइटी तुम पर लेबल्स चिपका देती है अपने माइंडसेट के हिसाब से, और हम हर चीज पर्सनली ले लेते हैं, फिर खुद ही हर्ट हो जाते हैं। सच ये है कि लोग तुम्हें देख ही नहीं रहे, वो सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम का शेडो तुम पर डाल रहे होते हैं। अगर शांति चाहिए तो अपने दिल की सुनो। लोग ओवरथिंकिंग भी अजीब चीज है। एक छोटा सा डाउट उठता है और दिमाग उसको एक पूरी 3 घंटे की मूवी बना देता है, विद एक्स्ट्रा सीन्स, एक्स्ट्रा ड्रामा और 90% अजम्पशंस। कोई लेट रिप्लाई करे, शायद इग्नोर कर रहा होगा। कोई थोड़ा रूड बोले, शायद इसको मुझसे कोई प्रॉब्लम है। कोई प्लान कैंसिल करे, शायद मैं इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। पर असलियत में कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है जितना हम बना ले। प्लेन सबसे ज्यादा फ्यूल उड़ने में नहीं, टेक ऑफ करने में खर्च करता है। 1000 किलो भारी प्लेन को जमीन से ऊपर उठाने के लिए इंजन्स को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। पता है कितनी? उसके पूरे सफर का लगभग 25% फ्यूल सिर्फ उन पहले कुछ मिनट्स में खत्म हो जाता है। पर एक बार जब वो सही एल्टीट्यूड पर पहुंच जाए तो वो बहुत कम एनर्जी में घंटों तक ग्लाइडिंग करता है। हम लाइफ में यही गलती करते हैं। जिम का पहला वीक, नए बिजनेस का पहला महीना या किसी नई हैबिट की शुरुआत, ये हमारा टेक ऑफ पीरियड है।
इसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा मेंटल फ्यूल खर्च होगा। शुरुआत मुश्किल है, इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता मुश्किल है, बस थोड़ा और जोर लगाओ, क्योंकि मोमेंटम बनते ही सब कुछ आसान हो जाएगा।